मध्य प्रदेश कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों की 5 बड़ी खबरें। 3% महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, गृह भाड़ा भत्ता, बजट 2025-26 पर विशेष फोकस। सरकार ने अलग बजट की तैयारी की शुरू, 15 जनवरी तक मांगी जानकारी। वित्त विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को पत्र लिखा। सेवानिवृत्त शिक्षक संवर्ग के शासकीय सेवकों की समस्याओं का निवारण शिविर 3 जनवरी को। जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देकर बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 18/10/2024 के द्वारा विभाग में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षक संवर्ग के शासकीय सेवकों की विभिन्न लंबित समस्याओं के त्वरित निराकरण की दृष्टि से आगामी शीतकालीन अवकाश दिनांक 31/12/2024 से 4/1/2025 तक की समयावधि में लंबित समस्याओं के निराकरण हेतु जिला स्तरीय समस्या निवारण शिविर आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। समस्या निवारण शिविर में प्रमुखता क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ देने संबंधी प्रकरण, वेतन निर्धारण से संबंधित लंबित प्रकरण, विभिन्न प्रकरण के अवकाश स्वीकृति के लंबित प्रकरण, शासकीय सेवकों के लंबित सेवानिवृत्त स्वेत्तों के निराकरण संबंधी प्रकरण, आगामी 6 माह में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण तैयार करने संबंधी एवं अन्य स्थापना संबंधी मुद्दे यदि कोई हैं तो निराकरण किया जाएगा। दिनांक 3/1/2025 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 सीधी में शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त विकासखंड के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार अगले वित्तीय बजट की तैयारी में जुट गई है। बजट के दौरान सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों से पिछले 1 साल में कराए गए कार्यों की जानकारी मांगी है। जानकारी के अनुसार वित्त विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों से 10 बिंदुओं की जानकारी 15 जनवरी तक मांगी है, जिससे उस पर अध्ययन किया जा सके। अगर बिंदुओं पर गौर किया जाए तो राज्य सरकार अपने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में किसानों के दूध उत्पादन और गौवंश संरक्षण, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व से जुड़े स्थलों के विकास और पर्यटन पर फोकस करेंगे। इसके अलावा बजट में प्रदेश के शहरों को झुग्गी मुक्त करने की योजना, ई परिवहन, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपने बजट में प्रावधान करेगी। वित्त विभाग ने विभागों को लिखे पत्र में 15 जनवरी तक उन जानकारियों के बारे में आंकड़े मांगे हैं जिन्हें मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान जनवरी तक क्रियान्वित किया जाना है। इसी तरह पत्र में विभागों से पूछा गया कि वित्तीय वर्ष के दौरान रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। विभागों से यह भी पूछा गया है कि उनके यहाँ कितने पद रिक्त हैं, जिन्हें भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसी तरह श्रमिकों, थर्ड जेंडर, निराश्रित और बेघर लोगों के लिए विभागों ने क्या क्या किया है। अधिकारियों से ये भी पूछा गया है कि उनके द्वारा प्रदेश के बजट को 2 गुना करने की दिशा में अब तक क्या प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 5 लाख से अधिक शिक्षकों की मांगों का समय सीमा में समाधान की मांग उठी है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा आयोजित बैठक में यह मुद्दे उठाए गए हैं। संगठन की बैठक रीवा में हुई। उक्त बैठक में दिल्ली से आए अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के संगठन मंत्री महेंद्र कपूर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष छत्रवीर सिंह राठौर ने की। बैठक में शिक्षकों की मांगों के अलावा नवीन शिक्षा नीति अनुसार शिक्षकों को लाभ, शिक्षा तीर्थ योजना को प्रभावी बनाने, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी के संबंध में चर्चा की गई। उक्त बैठक में जिलाध्यक्ष नागेश पांडे सहित अनेक पदाधिकारी शामिल हुए। कर्मचारी जाएंगे आंदोलन पर। प्रदेश में जनवरी के प्रथम सप्ताह में 12 लाख कर्मचारी आंदोलन पर जाएंगे। शासकीय अधिकारी कर्मचारी निगम मंडल एवं पेंशनर्स महासंघ के बैनर तले यह आंदोलन होगा। संघ के प्रांताध्यक्ष उदित भदौरिया ने बताया कि 6 जनवरी को प्रदेश के हर जिले में आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद कलेक्टरों को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। मध्य प्रदेश में श्रम विभाग की स्थापना लाखों श्रमिकों के हित में की है, लेकिन उसका झुकाव ठेकेदार और औद्योगिक संगठनों के प्रति अधिक होना निराशाजनक है। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संयुक्त मोर्चे के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव एवं महामंत्री दिनेश सिसोदिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के साथ श्रम मंत्री व श्रम विभाग के प्रमुख सचिव को सौंपे गए ज्ञापन में यह आरोप लगाया है। भार्गव ने इस संबंध में बताया कि मध्य प्रदेश में श्रमिकों का न्यूनतम वेतन अप्रैल से बढ़ा तो ठेकेदारों व उद्योग संगठनों ने 21 मई को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच से स्टे ले लिया। मध्य प्रदेश श्रम आयुक्त इंदौर ने
तत्परता दिखाकर आनन फानन में ऑर्डर जारी करके 68 वर्ष के इतिहास में पहली बार श्रमिकों का वेतन बढ़ाने के बाद उसे 16 से 25 से 24 से 34 रुपये तक कम कर बड़े वेतन की रिकवरी भी करवा दी। भार्गव ने आरोप लगाया कि जब इसी दिसंबर महीने की शुरुआत में ही हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने स्टे को हटाए जाने का फरमान सुनाया तो इसके 22 दिन बाद भी अब तक इसको लेकर कोई क्रियान्वयन नहीं किया जा सका है। अधिकारियों के द्वारा इसको लेकर अब गोलमोल जवाब दिया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने शासन से मांग की है कि स्टे हटाने के ऑर्डर पर तत्काल अमल करवाकर लाखों मिल मजदूरों, दैनिक वेतनभोगियों व विभागों, उपक्रमों व बिजली कंपनी के आउटसोर्स श्रमिकों को अप्रैल से बड़ा वेतन दिलवाए जाने एवं दिसंबर तक की बकाया राशि जनवरी में भुगतान करवाई जाए। वहीं मध्य प्रदेश में 8 साल से बंद पदोन्नति शुरू करने, केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने सहित 46 मांगों को लेकर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने शुक्रवार को मुख्य सचिव को नोटिस देकर चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान कर दिया है। कर्मचारी 16 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम कलेक्टरों और 24 जनवरी को प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायकों को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद भी सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो 7 फरवरी से प्रदर्शन की शुरुआत होगी। इस दिन सभी जिलों में कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया जाएगा।